खुशामदीद। आप सुन रहे हैं मीट विद डी.एम. नुमानी के साथ। आज वाकया हमें शहर लाहौर से इरसाल किया है। ये वाकया हमें इरसाल करी है सुमेरा साहिबा। बताती है मेरा ताल्लुक लाहौर से और मैं टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ और मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरी एक बेटी है। कहती है जिस स्कूल में टीचिंग करती हूँ मुझे रिहाइश का काफी मसला था। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें मकान लेकर दिया जो दूसरी मंजिल पर वाक़ था। नीचे का घर बंद पड़ा था। इसकी वजह नामालूम है कि क्यों बंद पड़ा था। बड़ा जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो कुछ ऐसे नॉर्मल एक्टिविटीज हुई जो आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इस कदर हो गई कि हमें जो है वो उस घर को खौफ और डर की वजह से तोड़ना पड़ा। वाकयात कुछ यूँ हुए कि हम अपने सामान शिफ्टिंग के बाद अभी तक हार कर बैठे ही थे कि मुझे और मेरी बेटी को बाकायदा ऐसा महसूस हुआ कि हमें नीचे से कोई औरत आवाज दे रही है। कहते हैं जब हम नीचे हमने देखा जाकर तो दरवाजा लॉक था, कोई भी नहीं था। तो हम निहायत परेशान हुए। अब जब हम आकर बैठे तो हमें नीचे से फर्नीचर घसीटने और इधर से खिसकाने की आवाजें वाज़िह तौर पर सुनाई दे। और रात का ये अमल था और 9 बज चुके थे। बताती है कि फिर नहायत अजीबोगरीब वाक़यात शुरू हो गए। अक्सर ऐसा होता कि मेरी बेटी जो है वो रात के टाइम पानी पीने के लिए उठती, जिस तरह एक दिन उसने बताया तो उसने देखा कि मैं फ्रिज के पास खड़ी हूँ पहले से ही और पानी पी रही हूँ। और जब इसने कहा कि मुझे भी पानी डाल दे तो उसने नहायत घूर के मेरी बेटी को देखा, यानी मेरी ही शक्ल की कोई चीज थी। तो कहती है कि बेटी नहायत हैरान हुई। हमारे रूम्स अलग अलग हैं। तो जब बेटी मेरे रूम की तरफ आई तो उसने देखा कि मैं बेखबर सो रही हूँ। नहायत परेशान हुई और उसने मुझे जगाया और बताया कि इसी तरह का सीन हुआ और उसने ऐसी ऐसी चीज देखी है। तो कहती है उसके बाद से हम दोनों ने एक साथ ही सोना शुरू कर दिया। अक्सर ऐसा होता कि मैं सब्जी लेने बाहर गई होती तो उसको मैं चलते फिरते जो है वो घर में नजर आता। जब मैं बाहर से आती उसको बताती कि मैं तो बाहर गई हुई तो नहायत हैरान हो जाती और परेशान भी हो जाती। एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ। बताती कि हम लोग दोनों बाहर से आ रहे थे बाजार से कुछ सामान वगैरह लेकर। तो हमने देखा कोई औरत है जो हमारे ऊपर वाले पोर्शन से नीचे झांक रही है। वो नहायत खौफनाक किस्म की शक्ल की औरत है और उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस घर में मैं रहती हूँ, यहाँ से चले जाओ नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। कहते हैं उसके बाद हमारी हिम्मत ना हुई कि हम ऊपर चले जाएं। ये बात हमने प्रिंसिपल साहब को बताई। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि ये घर जो है वो हॉन्टेड था, नहायत मुनासिब और सस्ते किराए में मिल रहा था। तो प्रिंसिपल साहब ने हमारी मजबूरी देखते हुए हमें एक घर ले दिया। तो इस स्टोरी को सुनाने का एक मैसेज ये भी है कि घर लेते वक्त उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहीं वो घर आसिफ अबैंडन तो नहीं। शुक्र अल्लाह ताला ने किसी बड़े नुकसान से हमें महफूज रखा। बहरहाल हमने दूसरा घर देखकर दिन में ही मजदूर लगाकर शिफ्टिंग कर ली और फिर उसके बाद कभी जिंदगी में ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन जो एक्सपीरियंस हम कर चुके थे वो नहायत खौफनाक थे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। मीट विद डी.एम. नुमानी को अल्लाह हाफिज।